नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे अब बिल्कुल क्लियर है। पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन हो गया है और बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल के किले को ढहा दिया है। तो आखिर क्यों इतनी बड़ी हार का सामना ममता बनर्जी को करना पड़ा, क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी राज सिंह भी जुड़े हुए हैं। सर, 15 साल नो डाउट एक लंबा सफर ममता बनर्जी ने तय किया। किस तरह से ममता बनर्जी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको दिख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, पूरी तरीके से मीडिया ने बंगाल की जनता को और देश की जनता को वहां की जमीनी हकीकत से दूर रखा। मैं देख रहा था बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, आंख के अंधे हो गए थे। सूरदास बनकर के वो वहां घूम रहे थे, माहौल क्या है ये जान रहे थे और बता रहे थे कि नहीं, ममता बनर्जी तो कभी हार ही नहीं सकती। हिंदुस्तान की मीडिया ने क्या किया, चंद नोटों की वजह से आपने ममता बनर्जी के 15 साल के ये जो पाप का राज था, वहां पाप चल रहा था, वहां कुकर्म हो रहा था, लोगों ने उसे छिपाया। जनता बर्दाश्त कर रही थी, जनता छलावे में आ जा रही थी, बांग्ला कल्चर, आउटसाइडर, इनसाइडर। लेकिन किसी चीज की जो अति होती है, कोई भी चीज जीवन में भी आप देख लीजिए, आप अगर किसी चीज को आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं तो आपको पनिशमेंट तो मिलना ही मिलना है। इसमें तो कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई। आप जीवन में भी आप इस चीज को देखें तो बंगाल की जनता ने पनिश किया है। वो जितने दिनों तक चुप थे, रोज चाहे वो सिंडिकेट के जरिए, भाई किसान, आपने स्टोरी की थी कि किसान जो वहां काकद्वीप के अंदर पान, असम के पान वालों को पान के पत्ते के लिए 10 रुपया मिलता है, बंगाल में जो है 1 रुपया मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि 9 रुपया वो टीएमसी के लोग खा जा रहे हैं। आप अपने मन से घर नहीं बना सकते, आपके खिलाफ कुछ हो गया तो आप एफआईआर भी नहीं करा सकते। वो टीएमसी वाले जब तक न कहें तब तक वहां एफआईआर तक नहीं होगा। आपने किसी दूसरे को वोट किया है, ये मालूम चल जाए कि आप कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करते हैं, कांग्रेस को करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को करते हैं, आईएसएफ को करते हैं, आपके लिए कोई भी सरकारी योजना में आपका नाम नहीं जाएगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वाले लोगों को और कम्युनिस्ट भी और कांग्रेस भी राशन बंद कर दिया था। यह दानवीय प्रकृति वाली सरकार थी और इसलिए लक्ष्मण रेखा इन्होंने तो पहले ही क्रॉस कर दिया था, लेकिन पनिशमेंट देने के लिए उस लक्ष्मण रेखा को पार करके बंगाल की जनता इस बार आई है। तो ये शेयर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का जो वो महाजंगल राज था जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, उसका ये अंत हुआ। बिल्कुल, महाजंगल राज था। कटमनी, टोलाबाजी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बहुत सारे टैग ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ लगे हैं। 15 साल का सफर ममता बनर्जी ने बहुत कुछ फेस भी किया। अब आगे क्या होगा, किस तरह से बदलाव देखेंगे बंगाल में? देखिए, सजा तो मिल ही गई है, 15 साल की सजा है और उससे पहले के 10 साल के संघर्ष का परिणाम था कि 2011 में इनकी सरकार बनी। लेकिन इन 15 सालों में जो इन लोगों ने तरीके अपनाए, जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में शुरू की, ये ईस्ट इंडिया या नॉर्थ इंडिया में वैसी राजनीति नहीं होती थी। जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक नई राजनीति शुरू की थी, दूसरे को गालियां दो, किसी तरह से भ्रमित करो और फिर उसके बाद ईमानदारी का ढोंग रचो और लोगों को भ्रमित करके अपने साथ लाओ। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि नहीं, ये केवल ईमानदारी की बात कर सकता है, धूर्तता इसके रगों में बह रही है, तो उसके बाद उसे भी सजा दी गई। अब यही स्थिति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की रही। आप कम्युनिस्टों से लड़ रही थी, कम्युनिस्ट सरकार के अंदर भी यही सिंडिकेट काम कर रहा था, इसी तरीके से क्लब सिस्टम थे, इसी तरीके से लोगों को, यानी कि कांग्रेस को धीरे धीरे कम्युनिस्टों ने खत्म कर दिया था इस आधार पर कि उसको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट में आकर ये चीख चिल्ला रही हैं कि देखिए, वोट के अधिकार को खत्म किया जा रहा है, छीना जा रहा है,
जो फर्जी वोटर है उसके अधिकार के लिए लड़ रही हो, लेकिन जो ओरिजिनल वोटर है उसके अधिकार के लिए लड़ने के बदले आप उसका अधिकार छीन रही हो, तो वो जब उसको मौका मिलेगा तो आपको तो वैसे ही सजा देगी। ये 15 साल की सरकार कोई ऐसी सरकार नहीं थी जिसके लिए लोगों की सहानुभूति इनके प्रति रहे, लेकिन फिर भी जो ये कुछ मुद्दे ऐसे रहे जो ममता बनर्जी ने अपना आधार बनाए रखा, और वो मुद्दे इनका ये बंगाल और आउटसाइडर का ही रहा है। ये हमेशा रीजनल पार्टियां जो कुछ क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी है, चाहे साउथ इंडिया में ही देखिए, साउथ इंडिया में ज्यादा प्रभावी होती है, और फिर नॉर्थ इंडिया में ये ईस्ट के तरफ, ये पश्चिम बंगाल में ही ये कल्चर शुरू किया ममता बनर्जी ने। उससे पहले चाहे कांग्रेस की सरकार हो या कम्युनिस्टों की सरकार हो, ये वैचारिक आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर राजनीति करते रहे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि ऐसे भावनाओं को भड़काया, क्षेत्रीय भावना को भड़काया, जैसे वहां पर अब कुछ समय के बाद सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और इसीलिए जब लोगों को लगने लगा, और जितने लोगों को लगा, उन लोगों ने ममता बनर्जी से अपने आप को अलग कर लिया। और यही वजह है कि आज ममता बनर्जी को ये सारे कर्म याद आ रहे होंगे कि हमने क्या किया था और जनता ने हमें कौन सी सजा दी है। आगे कुछ दिन के अंदर ही ये दिखाई पड़ेगा कि ममता बनर्जी राजनीति करने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि जो उम्र में वो हैं, जिस तरीके के काम कर रही हैं और जो एक्टिविटी उनकी है, लगता तो नहीं है कि ज्यादा दिन तक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेगी। और ऐसे दौर में जब 5 साल 10 साल, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके के परिवर्तन हुए हैं, 34 साल तक लगातार कम्युनिस्टों की सरकार, ममता बनर्जी आई तो 15 साल की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी 15-20 साल से पहले तो वहां छोड़ने वाली नहीं। और इस दौरान ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और ये सजा जो है वो जनता की तरफ से दी गई है, और जब जनता इस तरह के फैसले सुनाती है, सजा देती है, तो दोबारा रिवाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा ममता बनर्जी के लिए। देखिए, रिवाइव करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसको एक लंबे समय से सुशासन नहीं मिला है। 34 साल तक वहां पे लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही, उन लोगों ने कोई विकास नहीं किया, वहां पे कोई इंडस्ट्री वहां पे नहीं आई, जो भी थी उसको भी भगा दिया उन लोगों ने। उसके बाद 2011 में ममता बनर्जी आती हैं, सरकार तो बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है, लेकिन मॉडल वही रहता है। जो गुंडागर्दी का मॉडल लेफ्ट फ्रंट का था, उसी मॉडल को ममता बनर्जी ने अडॉप्ट कर लिया, और वही सारे गुंडे जो लेफ्ट फ्रंट के थे वो सब इनकी पार्टी में आ गए। अब देखिए इस बार क्या हुआ, अभी आप अभिषेक बनर्जी को देखिए, वो डायमंड हार्बर में जाके क्या कहते हैं, कहते हैं 4 मई के बाद हम तुमको बताएंगे कि कौन सा तुम्हारा बाप आके तुमको बचाता है। सोचिए, ये भाषा है, ये भाषा है। तो ये गुंडागर्दी कहां से आती है? क्योंकि आपको ये बल मिला कि इसी गुंडागर्दी के दम पे 34 साल लेफ्ट फ्रंट ने सरकार चलाई, और आपने भी 15 साल चलाई। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है ममता बनर्जी, अब उनको ये रियलाइज हो रहा होगा कि जनता जो है उसकी बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, और वो सीमा जो है वो टूट गई है, वो खत्म हो गई है। और अब जाकर के ममता बनर्जी को ये समझ में आ रहा है कि जनता अब उनको माफ तो नहीं करेगी, आगे बचाना बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। ममता बनर्जी को अपनी पार्टी बचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो गुंडे हैं ना, अब सत्ता नहीं है, ये उनके पास भी नहीं रहेंगे, अब ये भागना चाहेंगे, और वैसी स्थिति में इनकी पार्टी का पराभव बिल्कुल तय है, और इनकी पार्टी बिखर सकती है और बिखरेगी आने वाले समय में। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि ममता बनर्जी का आगे क्या होगा। नो डाउट अब तो उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए था, क्योंकि अब तो उनके पास कुछ बचा नहीं। लेकिन अगर पार्टी बचाना चाहती हैं तो क्या कोई स्कोप बचेगा? पार्टी को वो एकजुट रखने में क्या कामयाब हो पाएंगी? देखिए, पार्टी तो सिर्फ सत्ता की वजह से ही वो ग्लू है, क्योंकि उनकी पार्टी इसलिए चल रही थी क्योंकि गुंडागर्दी वॉज अ प्रोफेशन। आप वहां, हमने कई सारे लोगों से बातचीत की, तो ये जब हम पूछते थे कि भाई क्या करते हैं आप, तो वो कहते थे कि हम पार्टी करते हैं। पार्टी करने का मतलब क्या हुआ कि हम उगाही करते हैं, गाड़ी चलती है उससे उगाही करते हैं, स्कूल वाले हैं उससे उगाही करते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है उससे उगाही करते हैं, जो टैक्सी वाले चलते हैं उनसे उगाही करते हैं। तो चारों तरफ उगाही का ही वो साम्राज्य था। और उगाही आप किस लिए कर पाते थे? क्योंकि पार्टी सरकार में थी। अब जब पार्टी सरकार में नहीं है तो ये पार्टी करने वाले लोग कहां बचेंगे? तब तो इसका मतलब ये है कि वो लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज जो अमित शाह ने कहा है कि हम व्हाइट पेपर लेकर के आएंगे 3 चीजों के ऊपर, और जिसमें सबसे पहले जो व्हाइट पेपर आएगा कि आपके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कहां कहां किस किस जगह पे कैसे आपने लोगों को प्रताड़ित किया, कौन कौन वो क्रिमिनल है और कौन कौन। देखिए, मूड वहां ये है कि योगी सरकार जैसी सरकार बंगाल में बने और
सरकार बनते ही जो योगी आदित्यनाथ का मॉडल है इनकाउंटर का, इन गुंडों का इनकाउंटर किया जाए तो ये भ्रष्टाचार हो, चाहे वो क्राइम हो, या जो सरकार की तरफ से जो योजना के जो घपलाबाजी हुआ है, इन सब चीजों के लेकर के व्हाइट पेपर लाने की बात अमित शाह जी ने किया था जब वो मैनिफेस्टो दिखा रहे थे, जब बीजेपी का मैनिफेस्टो लेकर के वो आए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये सब तितर बितर होकर के भागेंगे, और ऐसा भागेंगे कि पार्टी न बचेगी, न पार्टी करने वाले लोग बचेंगे, न क्लब बचेगा, न कार्यकर्ता बचेगा। ममता बनर्जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनकर के जो है वो यही धरना प्रदर्शन करती रहेगी। लेकिन जैसा कि बाकी हमारे साथियों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सिर्फ एक चुनाव के लिए नहीं गई है, ये जो है वो अब घुसी है, तो 15-20 साल तक तो वहाँ बीजेपी का राज चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। तो नो डाउट एक बहुत बड़ी हार है और इस राजनीतिक झटके से ममता बनर्जी उभर नहीं पाएगी। अब देखना होगा कि आगे ममता बनर्जी अपने पार्टी को कैसे एकजुट रख पाती है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।